नमस्कार दोस्तों। आज का कोट है, लोकतंत्र में एक मतदाता की अज्ञानता सभी की सुरक्षा को बाधित करती है। जॉन एफ कैनेडी ने ये बात बोली थी। देखो, इस चीज़ का अगर हम लोकतंत्र के इसमें वे में देखेंगे या चुनावी चीज़ों के बारे में देखेंगे या पॉलिटिकल व्यू से देखेंगे तो हमें इस समझने में थोड़ा हो सकता है कि लगे यार कि पॉलिटिक्स में तो बहुत सारी चीज़ें गलत चल रही हैं, हम कैसे उसको समझें। तो थोड़ी देर के लिए आप इस कोट का जो है सार देखना है कि क्या निकलता है। मान लीजिए कि आपके सामने कोई दो वस्तु रखी गई है जिनमें आपको चुनाव करना है, या आपके पास कोई मोबाइल है। मान लो आप मोबाइल ख़रीदने वाले हैं, दो कंपनीज रखी गई हैं आपके सामने, ठीक है। तो आपके लिए कौन सी ज़्यादा बेटर कंपनी है ये आपको कैसे समझ आएगा? जब उन दोनों चीज़ों का नॉलेज आपको होगा। दोनों जो कंपनीज थी, दो मोबाइल हैं आपके पास, अगर आपके पास उन दोनों का नॉलेज है तो आपके पास एक बेटर चॉइस रहेगी कि मैं सबसे अच्छा कौन सा प्रोडक्ट है मैं उसको चूज़ कर लूँगा। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपके सामने जिसने उस चीज़ को रखा है, आपके सामने जिसने वो चीज़ रखी है, हो सकता है कि आप यहाँ वहाँ से सुने कि यार ये चीज़ अच्छी है, आप इसको ले लो, और वो उतनी बेटर ना हो। तो पैसा तो आपको देना है, पैसा आपका लगना है, और वो प्रोडक्ट आप लेने वाले हो, ठीक है। तो आप जब उस चीज़ के लिए पैसा दे रहे हो, वो चीज़ आप ख़रीद रहे हो, तो वो आपकी ज़िम्मेदारी है, मतलब आपकी सुरक्षा है कि आपने जो अपना पैसा है वो कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है सही तरीके से, ठीक है। तो ये अपन को पता चलेगा कि जो हमने अपना काम किया है वो सही जगह हुआ है कि नहीं। अगर हम अपना वोट किसी पर्सन को दे रहे हैं तो वो अच्छे पर्सन को जाना चाहिए। तो इस चीज़ का हमें नॉलेज होना चाहिए। जैसे हम स्कूल में हुआ करते थे तो दो या तीन या चार जितने भी कैंडिडेट खड़े होते थे मॉनिटर बनने के लिए, तो हमें नॉलेज होता था कि कौन सा छात्र ऐसा रहेगा जो उस क्लास को अच्छे से संभाल पाएगा। अगर आप चारों के बारे में नहीं जान रहे हैं, या जितने भी लोग उसमें कैंडिडेट हैं खड़े हुए हैं मॉनिटर बनने के लिए, अगर आप उनको नहीं जानते हो तो आप सही चॉइस नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप सबको जानते हो तो आपके पास एक चुनाव रहेगा कि आप बेटर पर्सन को चूज़ कर पाओगे कि जो आपकी क्लास को संभालने वाला है। तो इस तरह से जो हमारी सुरक्षा रहेगी, जो आप क्लास में एक क्लास को संभालने के लिए एक अच्छा पर्सन चाहते थे वो आपको मिल जाएगा। ठीक ऐसा ही होता है लोकतंत्र में। जो आप अगर एक मतदाता के वे में हैं, मतदाता हो और आप एक वोट करने वाले हो, तो आपको दोनों ही पक्षों का नॉलेज होना चाहिए। जितने भी वहाँ पे चुनावी लोग होते हैं, पॉलिटिक्स में जितना भी लोग रहते हैं, उनका नॉलेज होना चाहिए। ठीक इसी तरह जो हमारी लाइफ है उसमें हम किसी चीज़ का निर्णय तभी कर सकते हैं जब उस चीज़ को जानेंगे। तो हर चीज़ को पहले जानना समझना चाहिए, उसके बाद में उसका चुनाव करना चाहिए। चाहे वो लाइफ के किसी भी पड़ाव में कोई सा भी मुकाम आता है या कोई सी भी समस्या रहती है, तो उसको समझने के लिए उसको जानना ज़रूरी है। तो इस तरह से हमारे कोर्ट का जो सार है वो समाप्त होता है, और इसके बाद हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि है स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। आज हम जिस आयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग। अब राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ने के पहले हमें भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ये बॉडी कहाँ से निकल कर आती है? भारत निर्वाचन आयोग से इसका उद्गम होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये बॉडी बनती है, क्योंकि पहले वो बॉडी बनाई गई, उसके बाद में ये बनाई गई। वो यूनियन के लिए वर्क करती है। जब यूनियन के लिए वो वर्क कर रही थी, इतने बड़े देश में वो वर्क कर रही थी, क्योंकि हमारा जो देश है बहुत बड़ा है, यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो उसके लिए जब वर्क कर रही थी तो इतने बड़े देश में हर एक राज्य के लिए एक अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई गई। तो हमने उसके लिए एक वीडियो बना लिया है पहले भारत निर्वाचन आयोग के लिए। अगर वो आपने नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लीजिए, ताकि उससे आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए काफ़ी कुछ नॉलेज है वो क्लियर हो जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के जैसे कार्य हैं वो सेम हैं,
और जो बनाने की प्रक्रिया है वो भी लगभग सेम है, बस आर्टिकल में चेंज हो गया है। जैसे भारत निर्वाचन आयोग है वो बनाया गया था 25 जनवरी 1950 को, और उसको संविधान के अनुच्छेद 324 में उल्लेख किया गया है उसका, ठीक है। लेकिन अब जो भारत निर्वाचन आयोग है वो ऑल इंडिया में जितने भी इलेक्शन होते हैं, जितने भी चुनाव होते हैं, वो सब कराता है। केवल लोकल जो बॉडी हैं, लोकल बॉडीज़ कौन कौन सी, जो पंचायत हैं या म्यूनसिपालिटीज़ के जो चुनाव होते हैं वो नहीं कराती। तो उन चुनावों को कराने के लिए हर स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई गई है जो म्यूनसिपालिटीज़ और पंचायत के चुनाव कराती है। तो हमें उनके बारे में पढ़ना है। अब हम मध्य प्रदेश के हैं तो स्टेट इलेक्शन कमीशन को जब हम पढ़ेंगे तो वो मध्य प्रदेश के वे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन है या बॉडी जो है वो वही बॉडी रहेगी, लेकिन मध्य प्रदेश में उसके कमिश्नर वगैरह कौन है हमें ये देखना है, या स्टेट इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर वगैरह मध्य प्रदेश के वे में कौन है वो हमें देखना है, क्योंकि हर स्टेट में एक स्टेट कमीशन बैठी हुई है। स्टेट इलेक्शन कमीशन कार्य कर रही है। ये कार्य क्या करती है, चुनाव कराती है, लेकिन ये स्टेट में केवल पंचायत के चुनाव कराएगी और म्यूनसिपाल्टी के, मतलब जो ग्रामीण एरिया में चुनाव होते हैं, रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में जो शहरी चुनाव होते हैं, वो सारे चुनाव कराती है स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो हम अब इसके बारे में पढ़ते हैं। जब आप मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल साइट ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर आपको नाम लिखा हुआ दिखेगा, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। यहाँ पर साइड में आपको एक एप्लीकेशन के बारे में दिया है चुनाव। तो ये आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की कौन सी एप्लीकेशन का नाम क्या है जो बनाई गई है मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के द्वारा, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, उसका नाम क्या है, चुनाव। ठीक इसी तरह जो भारत निर्वाचन आयोग था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था, उसकी एप्लीकेशन का क्या नाम था, वोटर। और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की जो एप्लीकेशन है उसका क्या नाम है, चुनाव। अब हम यहाँ देखते हैं कि लिखा है स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग के इस पैराग्राफ में जो फर्स्ट पैराग्राफ है यहाँ क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 243 के और आर्टिकल 243 ZA के बारे में बताएं। संविधान के अनुच्छेद 243 के और संविधान के अनुच्छेद 243 ZA के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ये दो चीज़ों के लिए बनाई गई है। किस किस चीज़ के लिए बनाई गई है, पंचायतों के लिए बनाई गई है और म्यूनसिपालिटी जो बॉडीज़ हैं इनके लिए बनाई गई है। किसके लिए बनाई गई है, जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर पंचायतों के लिए बनाई गई है, और जो शहरी एरिया है, अर्बन एरिया है, वहाँ पे म्यूनसिपालिटीज़ कॉरपोरेशन, म्यूनसिपालिटी काउंसिल और नगर पंचायत के जो चुनाव होते हैं उनके लिए बनाई गई है। तो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ये किस चीज़ पर वर्क करती है कि इसका जो आधार रहता है क्या क्या है इसके आधार। इसके आधार हैं, पहला वर्ड लिखा है सुप्रिटेंडेंस, फिर उसके बाद लिखा है डायरेक्शन और कंट्रोल। मतलब कि ये जो बॉडी है राज्य निर्वाचन आयोग, ये किस चीज़ पर वर्क करती है, जितने भी इलेक्शन होंगे, जितने भी चुनाव होंगे राज्य में, उनका संचालन या प्रबंधन करना, उसके लिए दिशा निर्देश देना और उनका नियंत्रण करना इस बॉडी का कार्य है। ठीक है। और ये बॉडी क्या करती है कि जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था वो दिया हुआ था अनुच्छेद 324 में, ठीक है, अनुच्छेद 324 में उसके बारे में दिया था। ठीक, उसके वो सारे चुनाव कराती है, राष्ट्रपति के हो गए, सबके चुनाव वो कराती है, सब जितनी भी बॉडीज़ रहती हैं सबके। केवल 2 बॉडीज़ बचती हैं जो लोकल बॉडीज़ हैं, उनके चुनाव कंडक्ट नहीं कराती है। तो राज्य निर्वाचन आयोग कराती है उसके चुनाव कंडक्ट, वो है पंचायत और ये शहरी निकाय जो होते हैं, नगर निगम वगैरह, इनके चुनाव कराती है। तो अनुच्छेद 243 के में पंचायतों के चुनाव के बारे में लिखा हुआ है। ये कब जोड़ा गया था, 1992 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, 73वां संविधान संशोधन हुआ था। 73वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन से,
73वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था पंचायतों के चुनाव के बारे में। फिर उसके बाद आया था एक 74वां 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 92 में। कौन सा एक्ट आया था? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1992 में, और 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में आया था। तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा म्यूनसिपालिटीज़ जो हैं, नगर निकाय हैं, उनको जोड़ा गया था, और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों के जो चुनाव होते हैं उनको जोड़ा गया था। तो इस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग दो बॉडीज़ के लिए कार्य करता है। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में जब इनका वर्णन दिया गया है तो ये किस तरह की बॉडी हुई? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हुई। 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था, इसको भाग 9 में, ठीक है, भाग 9 मतलब पार्ट 9 में दिया गया है इसके बारे में, ठीक है। और जो 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992 में, 74th संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, ये है भाग 9A में। भाग 9A में 74वें संविधान संशोधन के बारे में दिया है, जिसमें नगर निकाय हैं, म्यूनसिपालिटीज़ है, उसके बारे में दिया है। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का वो भाग 9 में दिया हुआ है, उसमें पंचायतों के बारे में दिया है। इसके बाद लिखा हुआ है अगले पैराग्राफ में कि जो मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन है, इसका गठन कब हुआ था? इसके लिए नोटिफाई किया गया था 1 फरवरी 1992 में, ठीक है, 1 फरवरी 1994 में। 1 फरवरी 1994 में मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग 1 फरवरी 1994 को बनता है। जो कार्य कब से स्टार्ट करना शुरू किया था, पहली कमीशन कब बैठाई गई थी इसकी, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की, वो बैठा ली गई थी 15 फरवरी 1994 को। तीसरे पैराग्राफ से हमें ये जानकारी मिलती है कि जो 243 का क्लॉज 3 है, क्लॉज 3 के द्वारा जो गवर्नर है, गवर्नर ही इस बॉडी के लिए क्या है, जो स्टाफ है वो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और इसके जो कमिश्नर होते हैं वो भी गवर्नर के द्वारा चुने जाएंगे। मतलब कि 243 के क्लॉज 3 में दिया हुआ कि गवर्नर जो है वो इस बॉडी के लिए स्टाफ प्रोवाइड कराएंगे, और जितने भी ये मेंबर रहेंगे, एक ही मेंबर बॉडी है, सिंगल मेंबर बॉडी है ये, इसमें 2 या 3 मेंबर नहीं होते हैं, केवल एक होते हैं, सिंगल मेंबर होते हैं, वो भी उनको कमिश्नर बोला जाता है, ठीक है। तो उनका जो चुनाव है, उनकी जो नियुक्ति होगी, अपॉइंटमेंट होता है, वो किसके द्वारा होता है? गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। उसके बाद में जो इसका स्टाफ है, कर्मचारी प्रोवाइड किए जाएंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए, वो भी गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। मतलब कि हर स्टेट के गवर्नर रहेंगे, जो राज्यपाल रहेंगे, वो वहाँ की जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके लिए कर्मचारियों की व्यवस्था करेंगे। और वहाँ जो भी ये राज्य निर्वाचन आयोग है उसमें कमिश्नर होते हैं, जो उनकी अपॉइंटमेंट या नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल करेंगे, गवर्नर करेंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर थे, पहले कमिश्नर कौन थे? राज्य निर्वाचन आयोग के जो पहले कमिश्नर थे वो थे एन.बी. लोहानी। एन.बी. लोहानी के बाद में गोपाल शरण शुक्ल आए, उसके बाद में आदित्य विजय सिंह आए, उसके बाद डॉक्टर अजीत रायजादा आए, फिर उसके बाद में आर परशुराम आए हैं। और वर्तमान में जो अभी कमिश्नर हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के, वो कौन है? बसंत प्रताप सिंह है। बसंत प्रताप सिंह वर्तमान में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है। इसके अलावा एक सेक्रेटरी और चुना जाता है। तो सेक्रेटरी, पहले सेक्रेटरी कौन थे? उनका नाम था प्रकाश चंद। प्रकाश चंद पहले सेक्रेटरी थे। 16 फरवरी 1994 को इनकी नियुक्ति की गई थी, ठीक है। मतलब उस दिन से ये कार्य करना स्टार्ट कर दिए थे, और कमिश्नर ने 15 फरवरी 1994 से। लेकिन जो ये कमीशन है, ठीक है, ये आयोग है, ये बनाया गया था 1 फरवरी 1994 को। लेकिन जो सदस्य थे, जैसे कमिश्नर हो गए या सेक्रेटरी हो गए, इन्होंने अपना कार्य करना कब से स्टार्ट किया था? 15 फरवरी 1994 के बाद।
इसके बाद में पहली महिला सेक्रेटरी कौन बनी थी? विजया श्रीवास्तव थी। पहली महिला सेक्रेटरी स्टेट इलेक्शन कमीशन की विजया श्रीवास्तव थी। और अभी तक कोई भी कमिश्नर फीमेल कमिश्नर नहीं बना है स्टेट इलेक्शन कमीशन का, राज्य निर्वाचन आयोग का। वर्तमान में अभी जो सेक्रेटरी हैं वो है दुर्ग विजय सिंह। दुर्ग विजय सिंह वर्तमान में सेक्रेटरी हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के। पहले के सेक्रेटरी कौन थे? प्रकाश चंद थे। पहले कमिश्नर कौन थे? पहले कमिश्नर थे NB लोहानी। और अभी वर्तमान में बसंत प्रताप सिंह। पहले वर्तमान में जो कमिश्नर है वो है बसंत प्रताप सिंह। और सेक्रेटरी पहले थे प्रकाश चंद। और पहली फीमेल सेक्रेटरी थी विजया श्रीवास्तव। और वर्तमान में जो सेक्रेटरी हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के वो हैं दुर्ग विजय सिंह। इसके बाद हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ है, एक मिनट। विज़न और मिशन, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, विज़न एंड मिशन देख लेते हैं। यहाँ पर विज़न के बारे में लिखा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन राज्य निर्वाचन आयोग है, उसका विज़न क्या होता है। तो कहीं किसी भी स्टेट की बात करें, अपन मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी क्या है कि फ्री एंड फेयर जो चुनाव है वो होने चाहिए, फ्री एंड फेयर। सेम यही उनका काम था। किसका? जो सेंट्रल पे काम कर रहे थे। जो सेंट्रल पे कौन कार्य कर रहा था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग था। सेम उसका भी काम था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। सेम कार्य इसका भी है, सेम इसका भी विज़न है। जो राज्य निर्वाचन आयोग है इसका भी जो विज़न है उसका भी यही कार्य है कि जो भी चुनाव किए जाएंगे वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए, है ना। फिर इनका मिशन क्या है? मिशन दिया हुआ है, देखो अगर मिशन की बात करें तो इस बॉडी का जो मिशन है, इसका मिशन ही है कि जितने भी ऑफिसर्स हैं या स्टाफ हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के जितने भी ऑफिसर्स वगैरह हैं, जितने भी इलेक्शन होंगे, चुनाव होंगे, उनको सुचारू रूप से बहुत अच्छे से कंडक्ट कराना है, ठीक है। और उसके लिए जो भी सुविधाएं होंगी, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए, ये सारे इसके मिशन होते हैं कि चुनाव जो है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। इसके बाद जो देखते हैं चार्ट दिया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के। स्टेट इलेक्शन कमीशन के नीचे जो सेक्रेटरी रहेगा उसके नीचे बहुत सारे मेंबर रहेंगे, वो लोग कार्य करते हैं। तो ये पूरा चार्ट दिया हुआ है, काफ़ी लंबा चार्ट है, तो इसमें हमें कुछ याद नहीं रखना, केवल स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो रहेंगे उसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन है वर्तमान में, और ये पता होना चाहिए कि सिंगल मेंबर कमीशन है ये, इसमें कोई अदर मेंबर नहीं है कि कोई इलेक्शन कमिश्नर भी होंगे, नहीं, केवल एक है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, उसके नीचे डायरेक्ट सेक्रेटरी है और उसके नीचे बाकी कर्मचारी हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है। पहला तो ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन है, उसका एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो उसका एप्लीकेशन जो है वो है चुनाव। और दूसरा ये है कि जो इसका ध्येय वाक्य है वो क्या है। ध्येय वाक्य क्या है? एवरी वोट प्राइजलेस, एवरी लोकल बॉडी सिग्निफिकेंट, मतलब हर वोट कीमती है और हर निकाय महत्वपूर्ण है। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लिया है, भारत निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ चुके हैं अभी तक। अब हम पढ़ने वाले हैं राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। अगर आपने भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लेक्चर नहीं देखा है तो आप एक बार उसको देख लेना, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग के जो पिताजी हैं वो हैं भारत निर्वाचन आयोग, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। उसके बाद में हमें स्टेट इलेक्शन कमीशन समझ में आएगा कि किस तरह से कार्य करता है, क्योंकि इसका जो मेन बैकग्राउंड है वो तो भारत निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं राज्य निर्वाचन आयोग। इलेक्शन कमीशन जो है निर्वाचन आयोग है, ये दो तरह से डिवाइड किया गया है, एक तो यूनियन के लिए और दूसरा स्टेट के लिए। निर्वाचन व्यवस्था है जो संविधान के भाग 15 में दी गई है, निर्वाचन व्यवस्था संविधान के भाग 15 में दी हुई है। कौन कौन से अनुच्छेद में दी है? तो आर्टिकल 324 से लेकर
आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन व्यवस्था के बारे में दिया है। अब जो निर्वाचन आयोग है यूनियन में और स्टेट में कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं? इनका कार्य होता है कि जो चुनाव है, इलेक्शंस है, इतने बड़े लोकतंत्र में दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो है वो इंडिया में है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, तो उसको अच्छी तरह से हो जाना, सुचारू रूप से वो हो जाए, एक व्यवस्थित रूप से हो जाए, उसके लिए इलेक्शन कमीशंस बनाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो बनकर तैयार हुआ था 25 जनवरी 1950 में। अब इसका उल्लेख हमें संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 में मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उल्लेख मिलता है। भारत निर्वाचन आयोग के बारे में हमें संविधान के अनुच्छेद 324 में मिलता है, जो कि भाग 15 में दिया गया है। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग है, तो राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख भी हमें संविधान में मिलता है। इस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। किस तरह की बॉडी है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, मतलब कि एक संवैधानिक निकाय है। अब राज्य निर्वाचन आयोग है, इसको दो भागों में दिया गया है। इसके बारे में एक तो पार्ट 9 में और दूसरा पार्ट 9A में, भाग 9 में और भाग 9A में दिया हुआ है। होता क्या है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारत निर्वाचन आयोग है, वो भारत के सारे इलेक्शन कराता है। भारत के जितने चुनाव हैं वो सारे कंडक्ट कौन कराता है? भारत निर्वाचन आयोग कराता है। लेकिन होता क्या है, जो लोकल बॉडीज़ होती हैं उनके चुनाव ये नहीं कराता है। उनके चुनाव कौन कराता है? उनके चुनाव कराता है राज्य निर्वाचन आयोग, क्योंकि वो राज्यों के अंदर होती है लोकल बॉडी। लोकल बॉडी में दो चीज़ें आती हैं, एक आती है पंचायत और दूसरा आता है नगर निकाय। मतलब कि रूरल एरिया के लिए पंचायतें और अर्बन एरिया के लिए, शहरी एरिया के लिए म्यूनिसिपैलिटीज़ के जो चुनाव हैं वो आते हैं। तो आर्टिकल 243 के में, आर्टिकल 243 के में किसके बारे में दिया है? पंचायतों के जो चुनाव हैं उनके बारे में दिया हुआ है। और आर्टिकल 243ZA में जो अर्बन एरिया में म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव होते हैं उनके बारे में दिया हुआ है। इलेक्शन कमीशन क्या है? इलेक्शन कमीशन के अंदर में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन है, जो यूनियन के लिए और जो स्टेट के लिए है, ये इन दोनों का वर्णन हमें संविधान में मिलता है। संविधान में दोनों की उल्लेख है, इसलिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, संवैधानिक निकाय है दोनों के दोनों ही। चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे स्टेट इलेक्शन कमीशन हो, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, दोनों ही संवैधानिक निकाय है। भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख हमें संविधान में मिलता है। भारत निर्वाचन आयोग का उल्लेख हमें 324 अनुच्छेद 324 में मिलता है और राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख हमें 243 के, 243 के और 243ZA में मिलता है। तो इस तरह से दोनों ही संवैधानिक निकाय हैं। अब जो इलेक्शन कमीशन है, ये इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है अच्छी तरह से संचालन करना। जो भी इलेक्शन होगा, जो भी चुनाव होगा, चुनाव का संचालन करना, दिशा निर्देश देना, मतलब निर्देशन देना, प्रशिक्षण करना या अधीक्षण बोले अपन तो, और उसका नियंत्रण करना। कौन देखेगा? ये इलेक्शन कमीशंस देखते हैं, चाहे सेंट्रल में हो चाहे स्टेट में हो। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यूनियन में देखेगा और स्टेट इलेक्शन कमीशन कहाँ देखेगा? राज्यों में देखेगा। सुप्रिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल, ये इनके आधार होते हैं, इसी बेस पर ये कार्य करते हैं। इनका जो मेन पर्पस होता है वो होता है किसी भी चुनाव को अच्छी तरह से उसका प्रबंधन किया जाएगा, अधीक्षण किया जाएगा और उसके लिए निर्देशन दिए जाएंगे, मतलब कि दिशा निर्देश किस तरह से वो चुनाव होगा, ये सारी चीज़ें देखेगा। उसके बाद जो भी चुनाव हुआ है उसकी कंट्रोलिंग करना, इतने बड़े देश में कंट्रोल करना, क्योंकि फ्री एंड फेयर चुनाव कराने हैं, अच्छी तरह से होना चाहिए वो चुनाव, तो उसके लिए नियंत्रण भी रखना है। तो ये बॉडीज़ ये नियंत्रण रखती है और इस तरह से पूरा चुनाव होता है। उसके बाद जो पंचायती चुनाव है, ये जोड़े कब गए हैं?
जो पंचायत के चुनाव होते हैं या म्यूनसिपाल्टीज़ के जो चुनाव होते हैं, ये जोड़े गए थे 92 में। पहला अमेंडमेंट आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73 आया था 92 में। उसके द्वारा पंचायतें जोड़ी गई हैं। पंचायत के जो चुनाव हैं, लोकल बॉडी की बात कर रहे हैं हम, जो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, उन दोनों ही चुनावों की बात कर रहे हैं, उन दोनों ही इलेक्शंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 92 में आता है, जिसमें पंचायत की बात की गई है। इसके द्वारा पंचायत के चुनाव किस तरह से होंगे उसकी बात की जाती है। फिर उसके बाद में आता है 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। उसमें भी म्यूनसिपाल्टी के जो चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, उनकी बात कही गई है। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों के चुनाव की जानकारी दी गई है और उसको संविधान में जोड़ा गया है। फिर 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 में म्यूनसिपाल्टीज़, नगर निकाय जो होते हैं, जैसे कि म्यूनसिपाल्टीज़ कॉरपोरेशन, म्यूनसिपाल्टी काउंसिल्स, उसके बाद नगर पंचायत होती हैं, इनके चुनाव की बात कही गई है और उसको संविधान में जोड़ा गया है 243ZA में। ये किस में आता है? भाग 9 के ए में आएगा। ठीक है। तो पंचायत जो होती है कहाँ होती है? ये होती है ग्रामीण एरिया में, रूरल एरिया जो होते हैं वहाँ पर ये कार्य करती है। और म्यूनसिपाल्टीज़, नगर निकाय कहाँ होते हैं? नगरों में। सीधी सी बात है, जो शहर हैं, अर्बन एरियाज़ है, वहाँ पर ये कार्य करते हैं। फर्स्ट मेंबर कमीशन, अब ये जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, ये किस तरह की बॉडी है? एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। लेकिन इसमें अब क्या है, मल्टी मेंबर सदस्य नहीं होते, इसमें सिंगल मेंबर कमीशन है। ये एक सदस्यीय आयोग है। एक सदस्य कौन होता है? वो जिसको हम कमिश्नर बोलते हैं। कमिश्नर ही केवल एक सदस्य होता है जो राज्य निर्वाचन आयोग को देखेगा, उसकी पूरी सारी व्यवस्थाएं देखेगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग में जो कमिश्नर होता है, उसकी अपॉइंटमेंट की बात करें या टर्म की बात करें या फिर रिमूवल की बात करें, कौन करेगा? वो करेगा गवर्नर, राज्यपाल। अब इस बारे में, मतलब कमीशन के बारे में और अपॉइंटमेंट के बारे में किस में दिया हुआ है? तो कमीशन और अपॉइंटमेंट के बारे में हमें क्लॉज 1 में दिया हुआ है। किस में दिया है? 243K है जो, उसका क्लॉज 1 है। उसमें स्ट्रक्चर की बात कही गई है। उसमें बोला है कि सिंगल मेंबर होगा और जो सिंगल मेंबर होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। मतलब कि एक सदस्यीय जो आयोग है उसमें जो कमिश्नर रहेगा उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? गवर्नर करेगा। ये हमें मिलता है 243K के क्लॉज 1 में मिलता है। फिर क्लॉज 2 में क्या क्या दिया गया है? क्लॉज 2 में दिया है टर्म और रिमूवल के बारे में। उसकी शर्तें जो हैं, कमिश्नर की शर्तें जो रहेंगी और उसको किस तरह से हटाया जाएगा, इस बारे में दिया है क्लॉज 2 में। क्लॉज 2 में जो दिया है, गवर्नर जो रहेगा वो ही उसको रिमूव करेगा, वो ही उसकी शर्तें बताएगा। शर्तें किसके आदेश से बताएगा? वो है स्टेट लेजिस्लेटर रहेगा, जो राज्य विधानमंडल रहेगा। स्टेट लेजिस्लेशन राज्य विधानमंडल के कंसल्ट के द्वारा गवर्नर कमिश्नर को बोलेगा कि भाई आपको इस तरह के कार्य करने हैं और आपकी ये शर्तें हैं। ठीक है। फिर उसको अगर हटाना है तो हटाएंगे किस तरह? तो या तो कमिश्नर जो है वो रिज़ाइन देगा गवर्नर को, तो हटा दिया जाएगा। मतलब कि कमिश्नर अगर रेजिग्नेशन देते हैं गवर्नर को तो उनको रिमूव किया जा सकता है गवर्नर के द्वारा। नहीं तो फिर क्या किया जाएगा कि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के जो जज हैं, जिस तरह से उनको हटाया जाता है, हाई कोर्ट के जज को जिस तरह से रिमूव किया जाता है, उसी तरह से फिर कमिश्नर को हटाया जा सकता है। जो कि राज्य निर्वाचन आयोग के कमिश्नर होते हैं, उनको या तो हाई कोर्ट के जज की तरह रिमूव किया जाएगा या फिर वो खुद रेजिग्नेशन देते हैं गवर्नर को, तो गवर्नर उनको हटा सकते हैं। इसके बाद क्या दिया हुआ है? ये जो है टर्म और रिमूवल दिया है क्लॉज 2 में। संविधान के जो अनुच्छेद 243K है, इसके क्लॉज 2 में टर्मोलॉजी दी गई है, टर्म दिया है और रिमूवल दिया है। किसके बारे में? कमिश्नर के लिए। ठीक है। ये उसके बाद क्लॉज 3 जो है, क्लॉज 3 में दिया है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन है जो
राज्य निर्वाचन आयोग है, अगर उसको स्टाफ की ज़रूरत है, कर्मचारियों की ज़रूरत है, तो वो कौन प्रोवाइड कराएगा? गवर्नर कराएगा। राज्यपाल कर्मचारी प्रोवाइड कराएंगे किसके लिए? राज्य निर्वाचन आयोग को। अगर राज्य निर्वाचन आयोग ये बोलता है कि इलेक्शन के समय हमें, चुनाव के समय में कुछ कर्मचारियों की आवश्यकता है, तो राज्यपाल का ये कर्तव्य होता है, कार्य होता है कि उसको कर्मचारी प्रोवाइड कराए, स्टाफों की व्यवस्था कराए। ठीक ऐसा ही क्या होता है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, वहाँ पर प्रेसिडेंट होते हैं, तो प्रेसिडेंट का ये काम होता है कि अगर स्टाफ की ज़रूरत है तो वह वहाँ पर स्टाफ प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद रूल्स वगैरह जो होते हैं, इस रूल्स कौन बनाएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए रूल्स जो बनाएगा वो बनाएगा राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल कहाँ के लिए? जो पंचायतों में चुनाव होते हैं, पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं वहाँ के लिए रूल्स बनाता है। और ये दिया है 243 के क्लॉज 4 में। क्लॉज 4 में ये दिया है कि पंचायत में जो इलेक्शन होंगे, पंचायत में जो चुनाव होंगे, उसके लिए जो नियम कानून बनाए जाएंगे वो बनाए जाएंगे राज्य विधानमंडल के द्वारा। इसके बाद हम पावर्स और फंक्शंस की बात करते हैं, शक्तियों की बात करते हैं, कार्यों की बात करते हैं। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, राज्य निर्वाचन आयोग, उसके क्या क्या कार्य होते हैं और क्या शक्तियां उसको प्राप्त हैं, उनकी बात करते हैं। तो इनका जो पहला कार्य होता है, सबसे पहले तो ये बॉडी बनाई ही इसलिए गई है कि पंचायत और जो म्यूनसिपल के जो इलेक्शन होते हैं, म्यूनसिपालिटीज़ के और पंचायतों के जो इलेक्शन होते हैं, मतलब नगरीय निकाय और जो पंचायतें होती हैं ग्रामीण एरिया में और शहरी एरिया में जो चुनाव होंगे वो कराएगा राज्य निर्वाचन आयोग। इसके बाद इलेक्टोरल रोल जो होता है उसका रिवाइज और प्रिपेयर करना, उसको वो भी इनका काम होता है कि चुनाव के टाइम पे इलेक्टोरल रोल करेगा। इलेक्टोरल रोल कौन करेगा? वो करेगा। रिवाइज और प्रिपेयर कौन करेगा? वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगा। उसके बाद जो इलेक्शन का टाइम टेबल है या शेड्यूल है, सारणी कौन तैयार करेगा? वो भी राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। उसके बाद में अधीक्षण मतलब सुपरवाइजिंग, उसके बाद में डायरेक्टिंग, ठीक है, उसके बाद कंट्रोलिंग, जो इलेक्शन होगा उस पर सुपरवाइजिंग करना, उसकी डायरेक्टिंग करना और उसकी कंट्रोलिंग करना, मतलब अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, ये सब कार्य करेगा कौन? ये सारे कार्य करेगा राज्य निर्वाचन आयोग। उसके बाद में गवर्नर के द्वारा अगर स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है चुनाव के समय में, तो वो भी उसकी डिमांड कौन करेगा? वो करेगा इलेक्शन कमीशन। कौन सा? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग किसी भी स्टेट में अगर चुनाव होते हैं पंचायत के और म्यूनसिपालिटीज़ के, तो वहाँ पर गवर्नर से कंसल्ट करेंगे, उनको रिकमेंड करेंगे कि भैया हमको स्टाफ की ज़रूरत है, प्लीज़ आप स्टाफ वगैरह प्रोवाइड कर दीजिए। फिर उसके बाद में परीक्षण करता है, जो नामांकन पत्र होते हैं, जो लोग चुनाव लड़ने वाले हैं उनके नामांकन पत्रों का भी परीक्षण करेगा, या जो वोटर्स होते हैं उनके जो पत्र रहते हैं, वोटर आईडीज़ वगैरह है, उनका परीक्षण करता है। फिर उसके बाद में जो सिंबल वगैरह रहेंगे, कोई भी पार्टी है उसको क्या सिंबल देना है, उसके लिए अलॉटमेंट करेगा, आवंटन करते हैं। जो चिन्ह दिए जाते हैं उनका आवंटन भी ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। उसके बाद अगर कोई पार्टी में हिंसा हो जाती है या इलेक्शन के टाइम हिंसा होती है या अनियमितताएं आती हैं, तो उस चुनाव को कैंसिल भी किया जा सकता है। ये शक्ति होती है राज्य निर्वाचन आयोग के पास। इसके बाद हम मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को देख लेते हैं। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो, कार्य हमने देख लिए हैं और गठन अनुच्छेदों की बात कर ली है। अब मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन की केवल बॉडी में मतलब कौन कौन अभी कार्य कर रहे हैं उनको देखना है। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये बनकर तैयार हुआ था 1 फरवरी 1994 को। 1 फरवरी 1994 को बन गया था, लेकिन 15 फरवरी 1994 को 1994 में ये वर्क करने लगा था। बनकर तैयार हुआ था 1 फरवरी 1994 में।
अब इसके मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन के पहले कमिश्नर कौन थे? NB लोहानी। एक तरह से बोला जाए तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो पहले थे वो कौन थे? NB लोहानी। प्रेजेंट में अभी कौन है? बसंत प्रताप सिंह है। और इसमें एक सेक्रेटरी भी होता है, तो पहले सेक्रेटरी कौन थे? वो थे प्रकाश चंद्रा। और फीमेल में पहली सेक्रेटरी कौन थी? विजया श्रीवास्तव। प्रेजेंट में जो अभी सेक्रेटरी हैं वो कौन है? दुर्ग विजय सिंह है। इस तरह से हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ लिया है, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ लिया है, और हमने साथ ही ये देख लिया है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में कौन कौन से सदस्य हुआ करते थे, कौन पहला कमिश्नर था और अभी प्रेजेंट में है, और सेक्रेटरी पहले कौन थे और अभी प्रेजेंट में है। तो पहले कमिश्नर का नाम याद रखना NB लोहानी, और प्रेजेंट में है बसंत प्रताप सिंह। और सेक्रेटरी पहले थे जो मेल हुआ करते थे वो थे प्रकाश चंद्रा, और फीमेल थे विजया श्रीवास्तव, और प्रेजेंट में है अभी दुर्ग विजय सिंह। और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था 1 फरवरी 1994 में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस तरह से हमने राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ लिया है। अनुच्छेद 243O में डेलीमेशन के बारे में दिया है। संविधान के अनुच्छेद 243O में परिसीमन के बारे में दिया है। इसमें ये चीज़ बोली गई है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, अगर किसी को कोई जो पॉलिटिशियन है या कोई व्यक्ति है, अगर उसको इलेक्शन से संबंधित कोई परेशानी होती है तो उसके लिए वो स्टेट इलेक्शन कमीशन से ही संपर्क करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग के पास जाकर अपनी शिकायत बताएगा और उससे चुनौती देगा। उसके लिए वो डायरेक्ट कोर्ट के पास नहीं जा सकता है, क्योंकि कोर्ट उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। जो इलेक्शन से संबंधित जितनी भी परेशानियां होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, उसके लिए व्यक्ति राज्य निर्वाचन आयोग के पास ही जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग उसका निराकरण करेगा और कोर्ट उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस तरह से हमने राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है। स्टेट इलेक्शन कमीशन को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।